हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है फोकस ऑन योरसेल्फ एंड इग्नोर इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सारा का सारा ध्यान फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान लगाओ। इग्नोर मीन्स पेइंग नो अटेंशन, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान न देना। तो आप ध्यान मत दो टॉक्सिक लोगों के ऊपर। पीपल यहाँ प्लूरल में है, ऐसे लोग जो कि टॉक्सिक होते हैं, और ये नाउन है। इसको डिस्क्राइब कर रहा है टॉक्सिक वर्ड, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जहरीला। टॉक्सिक क्या होता है? जहरीला। और मीनिंग मतलब कि पीपल के लिए यूज है। तो लोग कैसे जहरीले हो सकते हैं? क्योंकि वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। उनका बिहेवियर हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और वो लोगों को आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं। खुद के ऊपर ध्यान दो, और जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनको इग्नोर करो, उनके ऊपर अटेंशन मत पे करो। इग्नोर, नजरअंदाज कर दो उनको। डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। दलाई लामा, ये जो स्टेटमेंट है दलाई लामा जी के द्वारा बोली गई है कि डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के आचरण को कभी भी अपने मन की शांति को डिस्ट्रॉय न करने दो। डिस्ट्रॉय होता है तबाह कर देना, खत्म कर देना। अपने मन की शांति को खत्म मत करने दो। दूसरों के बिहेवियर की वजह से अपने मन की शांति को मत खो। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं टॉक्सिक। तो आप ना कई तरीके से वर्ड्स को अलग अलग फॉर्म में भी यूज करना सीखिए। एक होता है टॉक्सिक, और अगर इसका नाउन फॉर्म बना दिया तो वो होगा टॉक्सिसिटी। और इसका मतलब फिर टॉक्सिसिटी का हो जाएगा कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉइजनस, जहरीलापन। उसी तरीके से जैसे हम इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई काम हो रहा है, ये वर्ब है कि इग्नोर करना। और इसी से मिलता जुलता वर्ड जो है वो है इग्नोरेंस। ये होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज। और ये हो गया इसी का नाउन फॉर्म। तो अलग अलग वर्ड जो होते हैं वो भी बनाना सीखिए। लाइफ बिकम्स लाइटर एंड ब्राइटर व्हेन वी लर्न वन पावरफुल लेसन। जिंदगी बहुत ही हल्की बन जाती है और चमकदार बन जाती है जब हम एक चीज सीख जाते हैं। बहुत ही पावरफुल लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है। इग्नोर टॉक्सिक पीपल एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। और वही हमने अभी पढ़ा कि जब हम ये सीख जाते हैं कि नेगेटिविटी से हमको अपने आप को दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है और खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। हम खुद का सुधार किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर सारा फोकस होना चाहिए। Many of us waste time trying to please everyone. हम में से बहुत सारे लोग, कई लोग वेस्ट टाइम को बर्बाद कर देते हैं कोशिश करते हुए। ट्राइंग मतलब कोशिश करते हुए, और प्लीज होता है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। टू प्लीज मतलब किसी को खुश करने में, दूसरों को खुश करने में। ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, हर एक को खुश करने में। सीकिंग अप्रूवल, सीकिंग होता है ढूंढना, और अप्रूवल होता है स्वीकृति। स्वीकृति बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब हो गया एक्सेप्टेंस भी बोल सकते हैं। एक्सेप्टेंस की, क्या दूसरे लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोबारा से पढ़ते हैं। मेनी ऑफ अस वेस्ट टाइम ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन, सीकिंग अप्रूवल और डिफेंडिंग आवर सेल्स अगेंस्ट जेलस कमेंट्स और क्रिटिसिज्म। सो डिफेंडिंग मतलब अपने आप को बचाना, दूर रखना खुद को। किससे? अगेंस्ट जेलस कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स जो कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष, अनहैप्पीनेस से भरे होते हैं, या क्रिटिसिज्म, किसी की आलोचना से भरे होते हैं। सो क्रिटिसिज्म क्या हो गया? नेगेटिव कमेंट्स अबाउट समबडीज एक्शंस और समबडीज बिहेवियर। ऐसी चीजों से बचाने में हम अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं और बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट द ट्रूथ इज सिंपल, लेकिन सच्चाई तो बहुत साधारण है, बहुत ही सिंपल सी है। सम पीपल रिमेन नेगेटिव नो मैटर वट वी डू। कि कुछ लोग तो है ना, वो हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे चाहे हम कुछ भी कर लें। नो मैटर वॉट वी डू, चाहे हम कुछ भी कर लें, वो लोग तो नेगेटिव ही रहेंगे, तो उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। देयर वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी और देयर ओन प्रॉब्लम्स। जो वो चीजें बोल रहे हैं, देयर वर्ड्स, एक्शंस, जो वो काम कर रहे हैं, वो अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, ज्यादातर, इन्फ्लुएंस्ड उनका प्रभाव होता है। क्यों? वो प्रभावित होते हैं इनसिक्योरिटी से। और इनसिक्योरिटी का मतलब है
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, अनश्योर अबाउट वन सेल्फ, असुरक्षा की भावना, या उनकी खुद की कोई परेशानियां हो, कोई प्रॉब्लम्स हो उनकी लाइफ में, तो उसकी वजह से ये लोग ऐसे बोलते हैं और ऐसे एक्शंस ऐसे काम करते हैं, वो उनकी खुद की कमियां हैं उनमें. सो व्हाई शुड वी कैरी द वेट ऑफ समवन एल्सेस नेगेटिविटी, इसको बोलेंगे एल्सेस. तो हम लोग क्यों कैरी करें, हम लोग क्यों उनका बोझ ढोने लग जाएं, दूसरे लोगों की नकारात्मकता का बोझ अपने सिर पर अपने कंधों पर क्यों ले लें हम, इसके बारे में क्यों इतना ध्यान दें और क्यों इतना टाइम वेस्ट करें. सो वेट का मतलब क्या हो गया, बोझ. टॉक्सिक पीपल ड्रेन योर एनर्जी. अब ऐसे जो जहरीले लोग होते हैं वो आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं. ड्रेन मतलब पूरा का पूरा थका देना आपको, या रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना. और आपकी ताकत, आपकी सारी ऊर्जा को कम कर देते हैं. डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, आपके मन को भी भटका देते हैं, इधर उधर भटकता है और शांत नहीं रहता आपका मन. एंड स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ. और फिर क्या होता है कि आपको अपना ही एक बेस्ट रूप बनने से भी रोक देते हैं. इन लोगों के साथ रहकर हमेशा ही नेगेटिव असर ही पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. माइंड आपका हमेशा भटका हुआ रहता है और आप सुधर नहीं पाते, मतलब आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्योंकि इन्हीं चीजों में फिर आपका नेगेटिविटी में दिमाग उलझा रहता है. सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल हु लिफ्ट यू अप. इसीलिए अपने आप को घेर के रखो, उनका साथ दो, उन लोगों का जो आपको ऊपर उठने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं. लिफ्ट यू अप, नॉट पुल यू डाउन. ऐसे नहीं कि नीचे गिराते हैं, आपको नीचे की ओर लेके जाते हैं, आपका पतन करते हैं, आपकी डाउनफॉल होती है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हो. when you focus on your own growth, goals and dreams, तो जब आप अपना फोकस चेंज करते हो, नेगेटिव लोगों के बदले आप फोकस करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो खुद के विकास पर, गोल्स आपके जो लक्ष्य हैं उनको पाने पर, एंड ड्रीम्स आपके जो सपने हैं उन पर अपना फोकस करते हो, यू बिगिन टू नोटिस रियल चेंज. तो आपके ध्यान में आने लग जाता है जो असली चेंज, बदलाव हो रहा है आपके अंदर. योर कॉन्फिडेंस ग्रोज, आपका आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है. योर मोटिवेशन इंक्रीजेस, और आप हमेशा प्रेरित रहते हो, जो प्रेरणा है वो भी बढ़ जाती है. एंड यू बिकम अ स्ट्रोंगर वर्जन वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और आप खुद का ही एक और ही बेहतर रूप बन जाते हो. तो वर्जन क्या होता है, एक रूप. जैसे आप आज हो उससे और बेहतर बन जाते हो, क्योंकि आप खुद के ऊपर अब फोकस करना आपने शुरू कर दिया है. रिमेंबर द पावरफुल सेइंग. तो ये एक कोटेशन, एक इंपॉर्टेंट कहावत है, उसको याद रखिए. यू कैन नॉट कंट्रोल समवन एल्सेस बिहेवियर. आप दूसरों के आचरण को, व्यवहार को, कैसे वो बिहेव करते हैं दूसरे, उनको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर आपका काबू नहीं है. बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड. लेकिन आपका खुद के ऊपर तो काबू है, आप कंट्रोल कर सकते हो किस तरीके से आप प्रतिक्रिया दोगे, रिस्पॉन्स दोगे. तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे. दैट इज द की. चाबी तो यही है, इसकी जो सारी की सारा हल है वो यही छिपा है. यू डोंट हैव टू आर्ग्यू, एक्सप्लेन और जस्टिफाई योर सेल्फ. आर्ग्यू होता है बहस करना, तो आपको जरूरी नहीं है कि बहस करनी है या आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई सफाई देनी है, अपने फेवर में कोई सफाई देनी है इन लोगों को, या जस्टिफाई करना है. तो जस्टिफाई का मतलब भी यही हुआ, अपने आप को सही ठहराना. टू एक्सप्लेन और प्रूव व्हाई समथिंग इज करेक्ट, इसका मतलब भी आप बोल सकते हो कि कोई सफाई देना, अपने फेवर में कोई चीज बोलना. तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए फिर इन लोगों के साथ बहस करनी है, अपने एक्सप्लेनेशन देनी है या जस्टिफिकेशन देनी है, सफाई देनी है और खुद को प्रूव करना है कि मैं सही हूं. समटाइम्स साइलेंस इज अ पावरफुल रिस्पॉन्स. तो कई बार क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, साइलेंस मतलब चुप्पी, चुप हो जाओ अगर, तो वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स, सबसे अच्छा, पावरफुल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स होगा आपकी तरफ से, अगर आप ऐसी सिचुएशन में थोड़ी देर चुप हो जाओ. इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, तो रिएक्ट करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब इसके बजाय, कोई भी प्रतिक्रिया देने के बजाय,
इन्वेस्ट दैट टाइम इन बिल्डिंग योर स्किल्स। आप अपना टाइम भी वेस्ट करोगे अगर ऐसा करोगे, इसमें उलझ जाओगे। आप निवेश करो अपने समय को अपने आप को और बेहतर बनाने में, स्किल्स मतलब कौशल बढ़ाने में, इम्प्रूविंग योर माइंडसेट अपने सोचने के तरीके को इम्प्रूव करने में, एंड शेपिंग योर फ्यूचर और अपने भविष्य को सुधारने में। इसमें पॉजिटिव चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ना कि उल्टे बहस में पड़ जाओ उनके साथ। एज द इडियम गोज, और जिस तरीके से कहावत भी है, स्टे ऑन द राइट ट्रैक, विच मीन्स टू कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। इस इडियम का मतलब है कि सही रास्ते पर बने रहना, और इसका मतलब यही है, अगर इसको और खोल के समझें तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू रखो, वर्किंग टुवर्ड्स मतलब मेहनत करना अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों की तरफ, विथ फोकस पूरे के पूरे फोकस्ड होकर और डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प पक्के इरादे के साथ अपने गोल पर फोकस्ड होकर रहो, और नेगेटिविटी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अंडर समवन एल्सेस शैडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही कहावत है। देखिए यहाँ पे तो शैडो तो हो गया परछाई, और यहाँ पे जब एक ही सेंटेंस में TOO और टू ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है, तो इसका ज्यादातर जो मीनिंग है वो नेगेटिव होता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। टू, इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस पूरे की पूरी कोटेशन का मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, टेम्पररी है, इसलिए बहुत कीमती है। तो इसलिए हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए कि दूसरों की परछाई बनकर हम रहें, या दूसरों को कॉपी करें, या दूसरे जो हमसे चाहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके हिसाब से काम करें। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अंडर समवन एल्सेस शैडो। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। व्हेन TOO एंड टू आर यूज टुगेदर, तो सेंटेंस जनरली एक्सप्रेस क्या करता है, नेगेटिव मीनिंग। ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब कि वो बहुत ज्यादा ही वीक है कि वो चल नहीं सकता। नेगेटिव मीनिंग, ही कैन नॉट वॉक। अब जैसे कोई बोले द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब कुछ ज्यादा ही कॉफी गर्म है कि उसको पिया नहीं जा सकता। और टू यंग टू ड्राइव, मतलब कि वो काफी यंग है अभी कि वो ड्राइव नहीं कर सकती, मतलब अलाउड नहीं है। दिस बैग इज टू हैवी टू कैरी, ज्यादा ही हैवी है कुछ कि हम कैरी नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप ये देखते हो टू के बाद कोई एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और अगले टू के साथ वर्ब है, जैसे कि ये है, देखिए TOO, और फिर है हैवी, ये एडजेक्टिव हो गया, और टू के साथ कैरी। तो जब ये स्ट्रक्चर आप कहीं देखें, इसका मतलब हो गया कोई चीज जरूरत से ज्यादा ही है, इसलिए एक प्रॉब्लम है, या पॉसिबल ही नहीं है, कि ऐसा हो नहीं सकता, ये जनरली होता है। तो अब आप इस रूल को ध्यान में रखिए और अब पढ़िए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव अंडर समवन एल्सेस शेडो, कि लाइफ टेम्पररी है, इसलिए बहुत कीमती भी है, इसलिए आपको वेस्ट नहीं करना है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जियो उसको। लेट नो वन डिम योर लाइट, तो इसीलिए किसी को भी अपनी जो आपकी ऊर्जा है, अपनी शक्ति है, उसको डिम, धुंधला मत करने दो। वर्क क्वाइटली, ग्रो स्टेडीली, चाहे धीरे काम करो, चुपचाप रहकर काम करो, मेहनत करो स्टेडीली, धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड लेट योर सक्सेस स्पीक फॉर इटसेल्फ, और फिर आपकी सफलता के बारे में खुद लोगों को पता ही चल जाएगा। बस सफलता को, सक्सेस को ही अपने बारे में बात करने दो, तो मीनिंग क्या हुआ, तब आप सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे। तो इससे सब लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। तो आपको ब्रैग करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेहनत करो, अपने ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। फोकस ऑन योर ओन जर्नी, अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान रखो। बिकॉज द पीपल हु ट्रूली मैटर, क्योंकि जो लोग असल में मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंस होती है जिनकी असल में, विल सपोर्ट यू नॉट ब्रेक यू, वो तो हमेशा आपका समर्थन करेंगे, आपको तोड़ेंगे नहीं। और अगर वो टॉक्सिक लोग होंगे तो वो आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, और आपकी प्रोग्रेस को भी धीरे कर देंगे। वेन यू फोकस ऑन योर सेल्फ, द वर्ल्ड बिगिंस टू चेंज इन योर फेवर। तो जब आप पूरा का पूरा अपना माइंडसेट चेंज कर देते हो और खुद पर ध्यान लगाते हो, खुद पर फोकस करते हो, तो पूरी जो वर्ल्ड है, आउटर वर्ल्ड है, वो भी चेंज हो जाता है और आपके ही फेवर में हो जाता है। फेवर का मतलब है पक्ष। इसलिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर, और एनर्जी भी अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ही इन्वेस्ट करनी है, तो पूरा वर्ल्ड भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा।
और वो भी आपके फेवर में। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब एक बार क्विकली वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। जेलस एडजेक्टिव है, जलन करने वाला। और अनहैप्पी, एंग्री, ईर्ष्या, जलन। क्रिटिसिज्म, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव कमेंट्स देकर। इनसिक्योरिटी होते हैं असुरक्षा की भावना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ड्रेन एक वर्ब है, मतलब कमजोर कर देना, थका देना। सराउंड, अपने आप को घेर के रखो। ग्रोथ होता है विकास। टॉक्सिक एडजेक्टिव है कि हार्मफुल या नेगेटिव हो जो आपके मेंटल या इमोशनल हेल्थ के लिए। नेगेटिविटी होता है नकारात्मकता। पेसिमिस्टिक और हार्मफुल एटीट्यूड। अप्रूवल, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों की एक्सेप्टेंस चाहिए हमको। रिस्पॉन्ड वर्ब है प्रतिक्रिया करना। जस्टिफाई, अपने बारे में सफाई देना। मोटिवेशन, प्रेरणा। माइंडसेट, हमारे सोचने का तरीका। शेडो होता है छाया, और एक होता है शेड, जैसे कि तो यहाँ पे तो इसका मीनिंग हमारे आर्टिकल में आया था कि लिविंग अंडर समवन एल्सेस कंट्रोल, मतलब कि दूसरों के हिसाब से जिंदगी को जीना। डिम, फीका कर देना, कम करना। स्टेडीली, लगातार, स्थिर रूप से। वर्जन होता है रूप या स्वरूप। पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ समथिंग और समवन। कुछ फ्रेजेस भी आई थी, हमारा इनर पीस, मतलब हमारे अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्ति। काम, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, जो कि इनर पीस में हमारा स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। कैरिंग द वेट ऑफ समथिंग, मतलब दिमाग पर बोझ उठा के घूमना। टू फील स्ट्रेस्ड और बर्डन्ड, बोझ बाय समथिंग, किसी चीज की वजह से। एक ईडियम आया था, स्टे ऑन द राइट ट्रैक, सही रास्ते पर बने रहना। और हार्डवर्क करते रहना जब तक कि गोल्स ना मिले, अपने गोल्स की तरफ बढ़ना। फोकस के साथ, चाहे डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाए फिर भी फोकस के साथ राइट ट्रैक पर बने रहना। सो आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट्स लिख के जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।